गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम स्टडी 94। फ्रेंड्स, आज 4 जून 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उन सभी को हम आज की इस वीडियो क्लास में डिस्कस करेंगे और साथ साथ प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ते चलेंगे। फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स के सभी प्रश्न पढ़ने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं आज की क्लास 4 जून 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स। देखते हैं पहला प्रश्न, विश्व साइकिल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व साइकिल दिवस प्रतिवर्ष 3 जून को मनाया जाता है। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, 3 जून। विश्व साइकिल दिवस के बारे में और अधिक जान लेते हैं। तो विश्व साइकिल दिवस मनाने का उद्देश्य लोगों को साइकिल चलाने से होने वाले स्वस्थ लाभों के बारे में जानकारी देना है। इसलिए अप्रैल 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाने की घोषणा की थी। इस वर्ष 2024 का विषय है विश्व साइकिल दिवस का साइकिल के माध्यम से स्वस्थ, समानता और स्थिरता को बढ़ावा देना। देखते हैं अगला प्रश्न, भारत के किस दिग्गज मुक्केबाज ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है? तो भारत के दिग्गज मुक्केबाज अमित पंघाल ने पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो यह भारतीय दिग्गज मुक्केबाज अमित पंघाल। इनसे पहले अभी नितेश देव ने भी पेरिस ओलंपिक के लिए बॉक्सिंग में क्वालिफाई कर लिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वी, अमित पंघाल। देखते हैं अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में कितने पदक हासिल किए हैं? तो भारत ने ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2024 में 7 पदक हासिल किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, 7 पदक। 7 पदक किस किस खेलों में आए हैं तो वो देख लेते हैं, जिनमें 3 पदक हैं स्वर्ण। स्वर्ण पदक किस किसने जीते हैं? तो स्वर्ण पदक में नैना जेम्स, जिन्होंने लंबी कूद में स्वर्ण पदक जीता है। दूसरा स्वर्ण पदक जीता है अंकेश चौधरी ने 800 मीटर पुरुष दौड़ में। इन्होंने अपने हमवतन सोमनाथ चौहान को हराया है। तीसरा स्वर्ण पदक जीता है डीपी मनु ने भाला फेंक प्रतियोगिता में। अब देखते हैं अगला 3 रजत पदक। तो ये 3 रजत पदक किसने जीते हैं? ये जीते हैं सोमनाथ चौहान ने 800 मीटर दौड़ में। ये सोमनाथ चौहान जो है ये अंकेश चौधरी से दूसरे स्थान पर रहे हैं। अंकेश चौधरी जो है ये पहले स्थान पर रहे और सोमनाथ चौहान दूसरे स्थान पर रहे। तो सोमनाथ चौहान को रजत पदक मिला और अंकेश चौधरी को स्वर्ण पदक। अब रजत पदक में दूसरा देखते हैं देव मीना, इन्होंने पोल वॉल्ट स्पर्धा में रजत पदक जीता है। तीसरा है नित्या रामराज, इन्होंने 100 मीटर महिला दौड़ में रजत पदक जीता है। अब देखते हैं तीसरा जिसमें एक कांस्य पदक मिला है, वो मिला है बिस्मया बीके को 400 मीटर दौड़ में। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में किसने 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है? तो 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है रियल मैड्रिड ने। इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा ए, रियल मैड्रिड। यह है रियल मैड्रिड की चैंपियंस टीम जिसने 15वीं बार यूईएफए चैंपियंस लीग का खिताब जीता है। देखते हैं अगला प्रश्न, हाल ही में आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति बनी है हल्ला टॉमस-डोटिर। यह है हल्ला टॉमस-डोटिर, जिन्हें आइसलैंड की दूसरी महिला राष्ट्रपति चुना गया है। ये अपना कार्यकाल 1 अगस्त से प्रारंभ करेंगे। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वी, हल्ला टॉमस-डोटिर। देखते हैं अगला प्रश्न, किस क्रिकेटर ने
क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक तौर पर संन्यास की घोषणा की है? तो किस क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से आधिकारिक तौर पर संन्यास की घोषणा की है? तो वो है भारतीय क्रिकेटर दिनेश कार्तिक, जिन्होंने अभी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, दिनेश कार्तिक। फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश के चंद्रयान चांग A6 ने चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है? तो चंद्रमा पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की है चीन देश के चंद्रयान चांग A6 ने। ये किस स्थान पर उतरा है? तो ये उतरा है साउथ पोल एटकिन बेसिन पर। तो इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। तो इस चंद्रयान का प्रक्षेपण किया गया था 3 मई 2024 को और इसकी लैंडिंग हुई है चंद्रमा पर 2 जून 2024 को। और किस स्थान पर लैंडिंग हुई है? ये हुई है विशाल दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन पर। यह है विशाल दक्षिणी ध्रुव एटकेन बेसिन, जहाँ पर अंधियारा छाया रहता है और अधिक गड्ढे होने के कारण यहाँ पर संपर्क करने में भी दिक्कत बनी रहती है। अगला पॉइंट देखते हैं। यह स्थान सौरमंडल में ज्ञात सबसे बड़े क्रेटर क्षेत्र में एक है और चीन ने इस मिशन में चंद्रमा की सतह के नीचे से नमूने लेने के लिए एक ड्रिल और सतह से नमूने लेने के लिए एक रोबोट भेजा है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, चीन। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में किसने जर्मनी में आयोजित वॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता है? तो जर्मनी में आयोजित वॉन इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का महिला एकल खिताब जीता है भारत की तन्वी शर्मा ने। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, तन्वी शर्मा। आगे देखते हैं किस श्रेणी में किसे विजेता घोषित किया गया है? तो पुरुष एकल श्रेणी में चेंग काई को विजेता घोषित किया गया और महिला एकल श्रेणी में भारत की तन्वी शर्मा को विजेता घोषित किया गया। अगला देखते हैं पुरुष युगल श्रेणी में चेंग काई और सु वेई चेंग को विजेता घोषित किया गया। महिला युगल श्रेणी में यासेमैन वेक्तास और जहरा एडम को विजेता घोषित किया गया और मिश्रित युगल श्रेणी में एल्डेन पुत्रा मेनकी और फित्रियानी को विजेता घोषित किया गया। देखते हैं हम अगला प्रश्न। वर्ष 2025 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली वार्षिक बैठक की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वर्ष 2025 में इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की अगली बैठक की मेजबानी करेगा अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, भारत। इसके बारे में देख लेते हैं। इस बैठक की मेजबानी भारतीय एयरलाइंस कंपनी इंडिगो के द्वारा नई दिल्ली में की जाएगी। इंडिगो के सीईओ जो हैं वो हैं पीटर एल्वर्स। देखते हैं अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो अब रिटायर हो गई हैं? तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि थी रुचिरा कंबोज। ये है रुचिरा कंबोज जो अब रिटायर हो गई हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, रुचिरा कंबोज। रुचिरा कंबोज जी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज 35 साल की सेवा के बाद रिटायर हो गई हैं। इस दौरान इन्होंने अपनी 35 साल की सेवा के दौरान इन्होंने भूटान, दक्षिण अफ्रीका और यूनेस्को में भारतीय दूत के रूप में कार्य किया। इन्होंने 2 अगस्त 2022 को यूएन में यानी कि संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि या राजदूत का पद ग्रहण किया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, रुचिरा कंबोज। देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में यूपीआई ने मई माह में कितने ट्रिलियन रुपए के लेन देन का कीर्तिमान स्थापित किया है? तो यूपीआई ने मई माह में 20.45 ट्रिलियन रुपए के लेन देन का कीर्तिमान स्थापित किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी,
20.45 ट्रिलियन रुपए। देखते हैं यूपीआई के बारे में। तो आज के डिजिटल युग में भुगतान करना और फंड ट्रांसफर करना पहले से अधिक सुविधाजनक हो गया है। डिजिटल लेन देन के क्षेत्र में यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस एक गेम चेंजर के रूप में उभरा है। यूपीआई भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा तैयार किया गया एक अत्याधुनिक वास्तविक समय भुगतान प्रणाली है। ये प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से बैंक खातों के बीच तेज गति से धन हस्तांतरण को सक्षम बनाती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा सी, 20.45 ट्रिलियन रुपए। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन भारतीय ग्रैंड मास्टर विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं? तो विश्व रैंकिंग में शीर्ष 10 खिलाड़ियों में शामिल हुए भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा। ये हैं आर प्रज्ञानंदा, जिन्हें विश्व के 10 शीर्ष खिलाड़ियों में स्थान दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, आर प्रज्ञानंदा। देखते हैं अगला प्रश्न। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है विजया भारती सयानी को। यह है विजया भारती सयानी, जिन्हें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा सी, विजया भारती सयानी। देखते हैं अगला प्रश्न। वर्ष 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक एफडीआई यानी कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त हुआ है? तो वर्ष 2023-24 में भारत को सिंगापुर से सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा वी, सिंगापुर। अब एफडीआई के बारे में जानकारी देख लेते हैं। एफडीआई का पूर्ण रूप प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है। जब कोई कंपनी किसी विदेशी भूमि में किसी अन्य कंपनी में निवेश करती है तो उस निवेश को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन होगा बी, सिंगापुर। सिंगापुर से भारत को वर्ष 2023-24 में सर्वाधिक एफडीआई प्राप्त हुआ है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आपको सभी प्रश्न याद हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और प्रतिदिन सुबह 5 बजे करंट अफेयर्स की वीडियो को नोटिफिकेशन लेने के लिए, करंट अफेयर्स की वीडियो की क्लास लेने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टडी 94 को सब्सक्राइब जरूर करें।